मुकेश, योगेश और सुरेश के वेतन का अनुपात 3, 4, 5 है। उनके वेतन में इतने इतने की वृद्धि हुई। अब कुल वेतन इतना है। मुकेश का मूल वेतन बताओ। तो 3 का मल्टीपल है मुकेश का मूल वेतन। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। अच्छा ये 11 का मल्टीपल है भाई, है तो 11 का मल्टीपल आएगा, ये आंसर करके बता देता हूँ, क्योंकि 11 का आएगा, ये 11 का मल्टीपल है। आपने कहा कि जी पहले वाले में 10% आय में वृद्धि हुई। 10% वृद्धि होने का मतलब आप ऐसे कर लो, 3 गुणा 110%। अनुपात एग्जैक्ट निकालना सिखा दे। जरूरी नहीं है 11 दूनी 22, 11 छक्के 66। अभी भी मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि 11 से कट भी नहीं रहा ना, और 11 यहाँ भी आ गया, इसीलिए मैं रुक गया ये लगाने से पहले, क्योंकि क्या पता 11 से 11 कट जाए। फिर आपने देखा 10%। उसके बाद आपने कहा कि जी 4 है। आप भी इन बातों का ध्यान दिया करो। देखो भाई, उसके बाद अगला कितना है, अगला 5 का 120%। एक्चुअली क्या है ना, बस ये टोटल 11 का मल्टीपल नहीं है ना, तो फिर जरूरी है कि ये 11 का होगा ही होगा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, ये तो 11 का होगा ही होगा। अब देखो आप कैसे, मुकेश का मूल वेतन पूछ रहा है। अब ये कटा तो है नहीं, आपने कहा 22 बार कटेगा, 25 बार कटेगा, 24 बार कटेगा। मैंने कहा 2 से भी कटेगा, तो आपने कहा 11 बार कटेगा, 2 बार कटेगा और 12 बार कटेगा। अनुपात आ गया जी नया 33, 50 और 60। ये कितना आ गया टोटल भाई साहब, 143। 143 की वैल्यू 28,600, 200 आ गई। तो 11 का मल्टीपल ये यहाँ से भी बन रहा है। वो भले ही कट गया, ये टोटल 11 का मल्टीपल बन गया, कट गया, लेकिन कटने के बाद भी ये 11 बच गया। अगर कट जाता तो नहीं आता, इसीलिए मैंने दोबारा चेक किया इसको, तो 6600 आ रहा है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे मैंने इसका 11 का मल्टीपल देखा था, बट इसका 11 का मल्टीपल इन सबके सम से कट गया। कोई बात नहीं, इसमें तो 11 का मल्टीपल है ना, बात ये थी। लेकिन एक चीज़ तो समझो मेरी बात, हमने फिर गड़बड़ कर दी ना आप। इसने तो मूल वेतन पूछा है भाई साहब, ये तो उत्तर ही नहीं होगा। इसने मूल वेतन पूछा, ये समझो ना आप बात को। इसने मूल वेतन पूछा है, इसने बढ़ा हुआ नहीं पूछा। यानी 110% की वैल्यू 6600 है, तो 100% की कितनी होगी, 6000। अच्छा सवाल था ये, बी इज द करेक्ट आंसर। 3 का मल्टीपल होगा जी।